कांगड़ा जिला के अगर बारिश की वजह से जो हुआ यहाँ पर जो नुकसान है या जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हैं तो टोटल हमारा जो नुकसान अब तक 463 करोड़ का हो चुका है और 48 लोगों की उसमें जाने गई है। 78 हमारे घर हैं जो कम्प्लीटली डैमेज हुए हैं और करीब 550 घर हमारे पार्शियल डैमेज हुए हैं। कैटल लॉस भी इसमें है, प्लस लोकल बॉडीज़ का जो लॉस है वो भी है। पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, बिजली बोर्ड की जो एसेट्स हैं उनका लॉस भी इसमें शामिल है। तो फाइनेंशियल टर्म्स में तो लॉस इस प्रकार है। और अगर मैं इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं, एरिया स्पेसिफिक क्षेत्र की बात करूं, तो मंड क्षेत्र में बीबीएमबी के जो हमारा पौंग डैम है उससे जो वाटर रिलीज हुआ उसकी वजह से हमारी लगभग 23 पंचायतें, 6 फतेहपुर की, 17 इंदौरा की, वो इससे अफेक्टेड है। और वहाँ से जो लोग डेंजरस एरिया में रह रहे थे उनको हमने समय रहते पहले ही रिलोकेट कर दिया था। तो कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के पास चले गए और कुछ लोगों को हमने हमारे रिलीफ जो कैंप्स हमने बनाए हैं वहाँ पर रुकवाया हुआ है। तो करीब 500 के आसपास लोग हैं जो हमारे रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और बाकी लोग जो थे वो अपने अपने रिश्तेदारों के पास या अपने दूसरे घरों में शिफ्ट हो गए हैं। जो माल मवेशी है उसको भी हमने वहाँ से कोशिश की है कि उनके साथ ही शिफ्ट करें। ये पूरा क्षेत्र हमारा इनंडेट हुआ है और आज की डेट में पौंग डैम में जो जल स्तर है वो लगभग 1393 फीट की हाइट पर है उसमें। और जो मैक्सिमम पौंग फुल रिजर्वर लेवल बोलते हैं वो 1400 फुट पौंग डैम का है। तो बहुत ही नज़दीक हम लोग उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसी सूरत में वाटर रिलीज जो हो रहा है वो लगभग अभी 90,000 क्यूसेक के आसपास पानी पौंग डैम से छोड़ा जा रहा है, जिसमें से 15-1,000 उनकी टरबाइंस और नहर में चला जाता है। बाकी पानी हमारा चैनल में आता है। लगभग 75,000 क्यूसेक पानी हमारे ब्यास के चैनल में बह रहा है। और हमारे लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि जो धुसियाँ मजबूत की गई थी वो हमारी माइनर डैमेज के साथ अभी भी इंटैक्ट हैं। सो जैसे बेला ठाकरा एक हमारा गांव पड़ता है फतेहपुर का, माँ की धुसी अभी इंटैक्ट है, उसको थोड़ी डैमेज हुई है, उसको हम रिस्टोर करने का, रिपेयर करने का जो भी काम है थोड़ा सा हमें मौका मिला है उसमें हम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हमारी पंचायतें जो कम्प्लीटली जलमग्न होती थी वो भी बची हुई है। काफ़ी एरिया प्रभावित है, लैंड लॉस भी है, क्रॉप लॉस भी है, क्योंकि पानी काफ़ी दिनों से उनके खेतों में खड़ा है। तो क्रॉप लॉस भी इसके अंदर डेफिनेटली लोगों का हो रहा है। सो मंड क्षेत्र जो है वो इनंडेशन की स्थिति में अभी हमारा चल रहा है और अब हम बस इस सिचुएशन का इंतज़ार करते हैं कि मौसम थोड़ा सा हमें रिलीफ दे और पौंग डैम का जल स्तर घटे तो वाटर रिलीज भी घटे और उस वापस से जो एरिया जो जलमग्न है वो ठीक हो जाए। अगर बाकी कांगड़ा जिले की मैं बात करता हूँ तो हमारे जो मेन नेशनल हाईवेज हैं वहाँ स्लिप्स आते हैं, लेकिन उनको साथ ही साथ रिमूव भी कर देते हैं, तो दे आर इन फंक्शनल पोजीशन। लेकिन जो इंटरनल हमारे रोड्स हैं वहाँ पर कई जगह जो है सड़कें सिंक हुई हैं। जैसे शाहपुर त्रिणी के बीच जो क्षेत्र है खरीडी नाम के स्थान पर, वहाँ पर वो सिंक हुआ है और उसकी वजह से कनेक्टिविटी में थोड़ा इश्यू है। घेरा साइड से जो एक्सेस है वहाँ पर भी लैंड स्लिप्स हैं और उसको क्लियर कर रहे हैं, वो भी क्लियर जल्दी हो जाएगा। धर्मशाला मैक्लोडगंज की कनेक्टिविटी की अब बात करते हैं तो जितनी भी हमारे लिंक्स हैं या तो वो बिल्कुल टूट गए हैं या फिर हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए वो प्लायबल नहीं बचे हैं, जिसपे नेशनल हाईवे और स्टेट पीडब्ल्यूडी दोनों ही टेम्पररी तौर पर भी इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं और परमानेंट जो इंतजाम है उसके लिए जो धन की आवश्यकता है उसको भी हमने पूरा किया है। प्लस जैसे ही मौसम स्कोप देता है वहाँ पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जल शक्ति की स्कीम्स काफ़ी प्रभावित है, लेकिन टेम्पररी जो रिलीफ है जल शक्ति ने जो उनका रिडेंडेंसी मोड होता है कि इस स्कीम में पानी नहीं है तो दूसरी से कनेक्ट करते हैं, उसके थ्रू पानी का सिस्टम अभी चलाया हुआ है। लेकिन उनको भी इंतज़ार मौसम का ही है, जैसे ही मौसम साथ देता है वो तुरंत उसमें अपना एक्शन लेंगे। एयरपोर्ट के साथ हमारी बाउंड्री है
जो नेशनल हाईवे के साथ क्षेत्र लगता है, वहाँ पर भी कल लैंडस्लाइड से एयरपोर्ट की बाउंड्री थोड़ी सी हमारी टूट गई है और उसको टेम्परेरी तौर पर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नेट लगाकर उसको हमने सिक्योरिटी वाला एंगल हमने एड्रेस किया है। लेकिन उसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए वहाँ पर मजबूत इंतज़ाम करना पड़ेगा, जिसमें NHAI के कंसल्टेंट विजिट कर चुके हैं और जो भी टेक्निकल सोल्यूशन वहाँ पर होगा उसको बहुत जल्दी ही वहाँ पर अमली जामा पहनाया जाएगा। अगर मैं लोकल बॉडीज़ में लॉसेस की बात करूँ तो लोकल पंचायतों के जो रास्ते हैं, लोकल जो ज़मीनें हैं, उनको काफ़ी लॉस हुआ है और वो जो लॉस है उसको हम रिलीफ के माध्यम से और नरेगा के माध्यम से कंपनसेट करने का प्रयास करेंगे। तो कांगड़ा की जो स्थिति है उसमें जानी नुकसान हमारा फॉर्चुनेटली हम लोग उससे बचे हुए हैं और मौसम का जो कहर है वो हम पे अभी उस तरीके का नहीं है जिस तरीके की हालत कुल्लू और मंडी में हुई है। और हमारा बड़ा बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ पर अभी सुबह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।